मैं श्यामपुरा बोल रहा हूँ। मिट्टी की सौंधी खुशबू से महकता हुआ, खेतों की हरियाली में लिपटा हुआ, संस्कारों और परंपराओं से भरा हुआ एक छोटा सा लेकिन दिल से बड़ा गांव। हाँ, मैं वही श्यामपुरा हूँ जहाँ मेरे आंगन में सुबह सूरज की किरणें सबसे पहले दस्तक देती है और शाम को चूल्हों की गर्माहट से घर घर में अपनापन झलकता है। मेरी पहचान सिर्फ खेत खलिहान नहीं, यहाँ के लोग हैं। आइए मैं आपको अतीत के पन्नों में ले चलता हूँ और मेरी स्थापना की कहानी को इतिहास के झरोखे, किंवदंती और जनश्रुतियों के माध्यम से सुनाना चाहता हूँ। और मैं आशा करता हूँ जितना लालायित मैं कहानी सुनाने को हूँ, उससे ज़्यादा आपका हृदय अतीत की गहराइयों में हिलोरे मार रहा होगा। इसलिए कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। मेरी कहानी समझने से पहले मेरी स्थापना के पीछे की पृष्ठभूमि को समझना होगा। ये उन दिनों की बात है जब बीकानेर रियासत पर महाराजा गज सिंह जी का शासन था एवं चूरू ठिकाना बीकानेर रियासत की परिधि में सम्मिलित था। बीकानेर रियासत के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को 4 प्रकार के ताजीमी ठिकानों में बांटा गया था, जिसमें पहला व सबसे उच्च कोटि का ठिकाना जिसे सियारत या अदराजिया कहा जाता था, जिनकी संख्या 4 थी, जिसकी विशेषता यह थी कि ठिकानेदार द्वारा महाराजा से भेंट करने पर महाराजा द्वारा खड़े होकर स्वागत करना व भेंट के उपरांत खड़े होकर विदा करना था। दूसरे क्रम के ठिकाने को दौलड़ी ताजिम वाला ठिकाना कहा गया, जिनकी संख्या 29 थी, जिसकी विशेषता भी सियारत ठिकाने जैसी थी। तथा तीसरे क्रम के ठिकाने को इकोलड़ी ताजिम का ठिकाना कहा गया, जिनकी संख्या 27 थी, जिसकी विशेषता यह थी कि ठिकानेदार द्वारा महाराजा से भेंट करते समय महाराजा द्वारा खड़े होकर स्वागत करना व भेंट के उपरांत बैठे बैठे ही विदा करना था। तथा चौथे क्रम का ठिकाना जिसे सादी ताजिम वाला ठिकाना कहा गया, जिनकी कुल संख्या 60 थी। विशेषता यह थी कि महाराजा द्वारा बैठे बैठे भेंट स्वीकार करना तथा भेंट के उपरांत बैठे बैठे ही ठिकानेदार को विदा करना था। और रियासती प्रथा की इकोलड़ी ताजिम का सम्मान प्राप्त था देपालसर ठिकाने को। और यही वह समय था जब मेरी स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार होने लगी थी। राव कांधल के पुत्र बणीर के वंशज भीम सिंह के पुत्र छत्रसाल के द्वारा विक्रमी संवत 1835 तथा ईस्वी सन 1778 में देपालसर ठिकाने की स्थापना की गई, जिसकी ताजीम बीकानेर महाराजा गज सिंह जी द्वारा उन्हें यह जागीर और ताजीम का सम्मान दिया गया। और इन्हीं के वंशजों को बणिरोत कहा गया, जिनकी सम्मानित उपाधि ठाकुर थी। इनका वंशज जोधपुर के राव चुंडा जी से शुरू होता है, जिनके बाद क्रमशः रिडमल जी, कांधल जी, बाघ सिंह जी, बणीर जी और बणीर जी के 11 पुत्र थे। इन 11 पुत्र व इनके वंशज ही आगे चलकर बणिरोत राठौड़ कहलाए। बणिरोत जी के बाद मालदेव जी, जिन्होंने चूरू ठिकाना बांधा। चूरू ताजी में कुल 84 गांव थे, जिनको बोलचाल की भाषा में चूरू की 84 या 84 आली रेख कहते थे। इनके बाद सावलदास जी, जिनके 6 पुत्र थे। बलभद्र सिंह जी 1 पुत्र, भीम सिंह जी जिनके 5 पुत्र और भीम सिंह जी के बाद कुशल सिंह जी और कुशल सिंह जी के 2 पुत्र हुए। इंद्र सिंह जी, जो तत्कालीन समय में चूरू की गद्दी पर आसीन हुए, और दूसरे पुत्र छत्रसाल सिंह जी, जिनको महाराजा गज सिंह जी द्वारा देपालसर ठिकाने की ताजीम का सम्मान दिया गया। तत्कालीन समय में देपालसर ताजीम के आधिपत्य में
8 गांव यथा देपालसर, श्यामपुरा, मेघसर, बिनासर, मठोड़ी, भामासी, बरडादास और ढाडर, इन 8 गांवों के भूखंड से मिलकर देपालसर ताजीम बनी थी, जिसके प्रथम जागीरदार ठाकुर छत्रसाल सिंह जी थे। समय बड़ा बलवान होता है और हर राजनीतिक घटना का परिणाम समय के गर्भ में छिपा होता है। ऐसा ही एक मोड़ देपालसर ताजीम के भविष्य में आने वाला था। इतिहास अपने आप को पुनः दोहराने वाला था, समय का पहिया घूमने वाला था और एक ऐसी घटना घटित होने वाली थी जिसकी परिणति श्यामपुरा की स्थापना थी। क्या देपालसर ताजीम का उत्तराधिकार छत्रसाल सिंह जी के योग्य पुत्र को मिलेगा या नियति को कुछ और ही मंजूर था? जानेंगे इस कड़ी के अगले भाग में। तब तक अपनी जिज्ञासा को जगाए रखें।